हेलो दोस्तों, मैं हूँ ताहा और आप देख रहे हैं तामुश टीवी। आई एम फ्रॉम क्लास 6B। आज हम 5A नहीं बल्कि एक्सरसाइज 5B करेंगे। हम 5A को नहीं छोड़ेंगे, हम 5A भी करेंगे। लेकिन मैंने सोचा कि 5A आसान है, बहुत से बच्चों को आती होगी, इसलिए मैं एक्सरसाइज 5B लाया हूँ। एक्सरसाइज 5B थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए मैं लाया हूँ। तो मैं उसका क्वेश्चन नंबर 14 लाया हूँ। बाकी उसके 2-3 और भी डालूँगा, क्योंकि मतलब वो ऐसे क्वेश्चन है कि बंदा सोचता ही रहता है कि क्या करें। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। इसकी जो मतलब क्वेश्चन है वो है, इफ़ m ब्रैकेट n x स्क्वायर माइनस वाई, 2 का मतलब होता है स्क्वायर माइनस वाई ब्रैकेट बन बाय z इज इक्वल टू 5 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ n when m is equal to 6, s is equal to -2, y is equal to -3 and z is equal to -5। सबसे पहले हमने लिखना है सोल्व मतलब सॉल्यूशन। अब हमने अपनी इक्वेशन लिख लेनी है, सिर्फ इक्वेशन जे लिखनी है, बाकी सब कुछ नहीं, बस ओनली ये इक्वेशन है हमारी। m ब्रैकेट n x स्क्वायर माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज वाई z इज इक्वल टू 5n। ये हम लिखेंगे। जो सेकंड अब स्टेप है, हमने लिखना है, ये बहुत ज़रूरी है लिखना, इसलिए लिखना पड़ेगा व्हेन m इज इक्वल टू 6, जो इधर लिखा था m इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -3 एंड z इज इक्वल टू -5। m इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू -2 लिखना है, y इज इक्वल टू -3 लिखना है, z इज इक्वल टू -5 लिखना है एंड z ये हमने लिख लेना है। और यही वैन से शुरू करना है। अब हमने m x z y की जो वैल्यूज़ हैं, m x z y, इनमें इनकी वैल्यूज़ पुट कर देनी हैं। जो 6 है, -2 है, -3 है, -5 है। और जब हमें पुट करने से पहले कुछ लिखना है, जो है पुट द वैल्यू इन इक्वेशन। पुट करें वैल्यू क्वेश्चन में, इक्वेशन में। अब हम m की वैल्यू जो है 6, वो 6 पुट कर देंगे हमने। और हमने x की जो वैल्यू है -2 ब्रैकेट डाल के लिखी है, क्योंकि इसमें माइनस है, कोई कंफ्यूजन ना हो, तो हम मल्टीप्लाई होगा, इसलिए हम ब्रैकेट डाल के लिखेंगे। और 2 वहाँ का वहाँ रहेगा, जो है स्क्वायर। अब हम -3 जो y की वैल्यू है वो हम पुट कर देते हैं। और नीचे जो z की वैल्यू -5 है, तो हमने उससे भी ऐड कर दिया है। और 5 तो अलग से है, हमने इनकी वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब हम इनको सोल्व कर देते हैं। सोल्व जैसे कि ये आप कह रहे होंगे इसमें सोल्व क्या किया है, तो थोड़ा सा इधर अलग लग रहा होगा, लेकिन समझ नहीं आई होगी। तो बहुत आसान है। सबसे पहले 6 वहाँ का वहाँ रहेगा, ब्रैकेट वहाँ का वहाँ रहेगा, एंड वहाँ का वहाँ रहेगा। और इधर आता है ब्रैकेट -4, सॉरी माइनस नजर नहीं आ रहा, एक लाइन है तो माइनस है, वो 4 नहीं, सॉरी माइनस नहीं है, कोई माइनस नहीं है, सॉरी। तो 4 कहाँ से आया? 2 का मतलब होता है, एक मिनट, 2 का मतलब कि ये जो है, ये जो वैल्यू इधर 3 4 जो भी कोई भी वैल्यू है, और अगर 2 या 3 है इधर है, तो इसका मतलब वो होगा 3 टाइम या 2 टाइम। तो 2 टाइम, अब ये 2 टाइम है तो हम 2 दफ़ा 2 करेंगे, लेकिन बीच में क्या करेंगे, हम इसको बीच में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 आता है 4। तो आई होप समझ आ गया होगा। तो अगर समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट्स में अलग से मैसेज कर दें, मैं आपको बता दूंगा। तो हमने ऐसे किया। और दूसरा माइनस
होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो हम इसे माइनस, इसको हमने इधर कोई वैल्यू नहीं है लेकिन एक चीज़ से मल्टीप्लाई हो रहा है जो है माइनस, जो है माइनस। अब हम माइनस माइनस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है प्लस। इधर प्लस आता है, इधर वैसे की वैसी रहेगी क्योंकि इधर कुछ नहीं, -5n। अब जब हम अगले पेज में जाते हैं तो हाँ भाई, इधर तो मैं सॉरी कुछ बताना भूल गया। तो हमने अब ये सब कुछ इधर सॉल्व किया, ये सब कुछ निकल आया हमारा। अब हमें इससे भी सॉल्व करना है। हमने सबसे पहले करना ये है कि हमने n को मल्टीप्लाई करना है 4 से। जब करेंगे n को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो इसका मतलब हो जाएगा, जब कोई मतलब इधर निशान नहीं हो, इस जगह कोई निशान ना हो तो इसका मतलब वो मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर इसके बीच में माइनस होता तब मल्टीप्लाई नहीं होता, या प्लस होता तो मल्टीप्लाई नहीं होता। इधर कोई निशान नहीं है, ये देख सकते हैं कोई निशान नहीं है, तो इधर आएगा n होगा 4 से मल्टीप्लाई, जो n मल्टीप्लाई होगा 4 से तो आएगा 4n प्लस 3। तो उधर देखें ज़रा, 6 वहाँ का मारेगा ब्रैकेट 4n, बट जो हमारा वो +3, तो +3 आपको पता है कैसे आया, माइनस बाय माइनस ये। अब हमने करना है क्रॉसपॉन्डिंग करना बहुत आसान है। बस हमने इमेजिन कर लेना है कि जो 5n है उसके नीचे एक 1 है, तो मैं आपको बताने के लिए कर भी देता हूँ। जो 5n है उसके नीचे 1 है, हम ये लिखेंगे। क्रॉसपॉन्डिंग ये है, मैं आपको कुछ एरोस बता देता हूँ। ये एरो जो 1 है इधर चला जाएगा और -5 इधर चला जाएगा, जिसकी वजह से ये होगा कि नीचे जो 22 हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1 उधर चला गया, ये देख सकते हैं 1 उधर चला गया। 1 अलग से हम इसे ऐसे ऐसे ब्रैकेट डाल देंगे तो 1, हाँ 1 जो ऊपर जाएगा तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जब 1 मल्टीप्लाई होगा तो देख लें कुछ भी नहीं आएगा, 1 मल्टीप्लाई होने से वही सब कुछ आ जाता है हैं। लेकिन -5 को भी ऊपर लेके जाएंगे तो वो 5n से मल्टीप्लाई होगा। देख सकते हैं 5n या -5, थोड़ा सा उल्टा करके लिख लिया, कोई नहीं, -5 भी जाएगा। लेकिन अब हम 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 आता है, n उधर ही रहता है, -25 माइनस भी है तो इसलिए -25 आ जाता है। तो अब हम जो क्या कहते हैं, एक मिनट, तो देख सकते हैं कि 24n प्लस 18 कैसे आया बताता हूँ। ये जो 6 है हमने इससे 24 भी आया, 6 जो है हम इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि इधर कोई निशान नहीं है और ब्रैकेट भी है तो मल्टीप्लाई होगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24 एन उधर का n, तो इधर प्लस, अगर इधर प्लस होता तो प्लस, इधर माइनस होता ना तो हम इधर माइनस लिखते क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18, तो देख सकते हैं ये आ गया। अब बाकी बहुत आसान अलजेब्रा है, ये बहुत आसान आ गई है। अब तो सब्ट्रैक्ट 18 ऑन बोथ साइड, हमने सब्ट्रैक्ट करना, माइनस करना है 18 को दोनों साइड्स में। तो करते हैं 24n प्लस 18 माइनस 18, हमने कर दिया इनको माइनस, मतलब कर दिया सब्ट्रैक्ट। इधर भी हमने लिख दिया सब्ट्रैक्ट करके इनको बोथ साइड में, इससे भी इधर बोथ साइड इसलिए हमने इधर लिख दिया। और 24, अब 24n इज इक्वल टू, अब क्लीन करके लिखते हैं तो इधर -25n माइनस 18 बच गया, क्लीन करके लिखते हैं। तो अब हमने करना है नाउ ऐड 25n ऑन बोथ साइड। अब हमने 25n को डिवाइड करना है बोथ साइड में। गलत बोल दिया मैंने,
हमने 25n को नहीं बल्कि 25 को ही करना है, ऐड नहीं करना, डिवाइड नहीं करना, ऐड करना है। ऐड 25n ऑन बोथ साइड। हमने ये कर दिया, हमने इधर ले आया ऐसे बिल्कुल पिछले वाले की तरह कर दिया, 20 बोथ साइड में लिख दिया मैंने ऐड करके, ये इधर से काट दिया हमने माइनस प्लस माइनस। अब हमने काट के तो क्लीन करके लिखते हैं थोड़ा सा, प्लस 25n प्लस 24n को प्लस करें तो 49n आता है, इज इक्वल टू 18। अब हमने ये जो बच गए तो अब हमने करना है डिवाइड 49 ऑन बोथ साइड। हम 49n बाय 49 इज इक्वल टू है माइनस 18 बाय 49 लिख देंगे। 49 बोथ साइड है इसलिए हमने इधर भी लिख दिया, इधर भी लिख दिया। n इज इक्वल टू माइनस 18 बाय 49 बच गया आंसर है। आंसर इस तरह है कि ये जो मतलब 49 मतलब अगर इधर 49 से बड़ी वैल्यू होती तो हम ज़रूर डिवाइड करते, लेकिन हम करेंगे नहीं करेंगे क्योंकि 18 एक छोटी वैल्यू है, इसलिए हम डिवाइड नहीं हो सकता और फिर हमारा ऐसे ही आंसर निकल आता है n इज इक्वल टू माइनस 18 बाय 49 आंसर। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।